बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है, वो ले लिया है। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल कर रही हूँ। अजवाइन से एक तो कचौरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगी, और वैसे भी मैदा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घी को। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर किचन में ही रखा हुआ घी है। ये 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है मैंने, जिससे हम सालन डालते हैं वो वाला चम्मच शामिल करना है। अब मैं घी को हाथों की मदद से अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर दूंगी। इसको मोन लगाना कहते हैं। आप जितना अच्छी तरह घी मैदे के अंदर मिक्स करेंगे, उतनी ही खस्ता और मज़ेदार आपकी कचौरियाँ तैयार होंगी। तो ये एक टिप दे रही हूँ मैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लें। और मैदे को तकरीबन 2-3 मिनट तक घी के साथ हमने मिक्स करना है। इसको रगड़ना है अच्छी तरह, ताकि अच्छा सा मैदे के अंदर घी सारा शामिल हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह हमें मैदे को हमारे को जुड़ना चाहिए। और ये हमारे मैदे को मोन लग गया है, और इससे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ तैयार होंगी। अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल करके एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं। और इसको बहुत ही सॉफ्ट रखिएगा, ज़्यादा सख्त नहीं करना, मीडियम सॉफ्ट रखना है इसको गूंथ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का आटा हमने तैयार करना है कचौरी के लिए। यहाँ पे कचौरी का आटा तैयार हो गया, ये देखें, इतना सॉफ्ट रखना है हमने इसको। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी काउंटर टॉप पे ही। तकरीबन आधा घंटा हो गया आटे को रखे हुए। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी और शामिल कर रही हूँ, और इसको शामिल करके इसको अच्छी तरह आटे के अंदर हमने मिक्स कर देना है। इससे हाथों पे चिपकेगा नहीं मैदा, और बहुत अच्छे से हम कचौरियों के पेड़े निकाल लेंगे। और इस तरह इसको मलते जाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और ये आटा हमारा अब रेडी हो गया है। आधा किलो आलूओं को मैंने बॉईल करके छिलका उतार लिया है। आलूओं को मैंने मोटा मोटा मैश कर लिया है। 2 हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। 2 लेमन का जूस यहाँ पे रस निकाल लिया है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, और 1 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे। धनिए और ज़ीरे को मिर्चों के साथ मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ एक पैन के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया आलूओं को। आलू आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने थोड़े से मोटे मोटे रखे हैं, क्योंकि जब वो कचौरी में मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बिल्कुल मैश मत कीजिएगा आलूओं को। और अब मैं यहाँ पे ज़ीरा, धनिया और कुटी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही मैंने स्पाइसेस को शामिल कर दिया है। ज़ीरा और धनिया मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब आप कचौरी को खाएंगे तो बहुत ही मज़े की कचौरी लगेगी आपको। तो इसको कुटा हुआ मोटा मोटा करके शामिल करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसको। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिए से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है इस फिलिंग की, और कचौरी में बहुत ही अच्छा लगता है धनिया। साथ ही मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। बाज़ लोग कचौरी में आलूओं को शामिल करते हैं कच्चा ही मसाला बना के, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी शामिल कर दिया है, इससे बहुत ही हल्की सी खटास आएगी कचौरी के मसाले के अंदर से, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने आलूओं को अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले सारे पक जाएं। और आलूओं में से बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने लेमन जूस को भी शामिल किया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने आलूओं को एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको कचौरियों के अंदर भरेंगे। यहाँ पे मैं आटे के छोटे छोटे पेड़े तैयार कर रही हूँ कचौरियों के लिए।
आप अगर बड़ी साइज़ की कचौड़ी तैयार करना चाहें तो आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, वरना मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ की कचौड़ियाँ आराम से बना सकते हैं। तो उसके लिए सारे आटे के पहले हम पेड़े तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, सेम तरीके से हमने कचौड़ियों के लिए पेड़ा तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। जो नई देखने वाली बच्चियाँ हैं, ये देखें, बहुत ही इजी तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से इनको तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक और पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं बाकी सारे पेड़ों को भी तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर फिलिंग कैसे करनी है और कैसे हमारी बनेंगी मज़ेदार सी खस्ता सी आलू की कचौरियाँ। तो यहाँ पे सारे पेड़ों को मैं तैयार कर लेती हूँ। पेड़े तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। यहाँ पे तकरीबन 7 मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं कचौरियों के लिए। यहाँ पे मैंने एक पेड़े को ले लिया है, इसको हाथों की मदद से ही हम इस तरह रोटी की तरह थोड़ा सा बेल लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको। अगर आप बेलन की मदद से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कचौरी का ये होता है कि आप साइड्स पे से इसको बारीक रखें और सेंटर में से ज़रा थोड़ा सा मोटा रहने दें, ताकि जब हम इसके अंदर फिलिंग को शामिल करें तो हमारी कचौरी अच्छे से सारा मसाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बहुत बारीक ना हो दरमियान में से, जिसकी वजह से फिर वो टूट जाती है और फट जाती है और देखने में फिर अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने जितनी फिलिंग लेनी थी उसके हिसाब से एक छोटी सी बॉल तैयार कर ली है। उसको सेंटर में रखने के बाद मैं इस तरह इसको साइडों से बंद करूँगी। पहले इस तरह अच्छी तरह इसको प्रेस करते हुए, दूसरी साइड से भी इसी तरह प्रेस करते हुए सेंटर में लेके आऊँगी और सेंटर में लाके इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है हमने। हल्का सा ट्विस्ट करने के बाद इसको मैं ऊपर से प्रेस कर दूंगी हल्के हाथ से। हल्के हल्के हाथ से इसको बढ़ा लेंगे, जितनी बड़ी रखनी है आपने। यहाँ पे मैं हल्के हल्के हाथ से इसको दबा रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमारी एक कचौरी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेलन से इसको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कचौरी को मैं आपको बेल के भी दिखा देती हूँ, अगर किसी से बन ना पाए तो वो इस तरह तैयार कर लें इसको। ये देखिए, साइड्स पे से मैं इसको बेल रही हूँ, सेंटर से मोटा ही रहने दिया मैंने। और अब उसी तरह हम आलूओं के मसाले की थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और उसको सेंटर में रख के इस तरह साइड्स पे से मैं कॉर्नर्स को दबाते हुए पहले सेंटर में लेके आऊँगी और फिर इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको सेंटर में लाना है हमने और हल्का सा ट्विस्ट करना है ताकि अच्छे से जुड़ जाए, फिलिंग बाहर निकले ना। और इस तरह प्रेस करके हाथों की मदद से ही इसको हल्का हल्का बढ़ा लेना है, क्योंकि डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखी हमने। तो हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए ही हमारी बहुत ही बेहतरीन सी कचौरी तैयार हो जाएगी। इसी तरह बाकी की सारी कचौरियाँ भी तैयार कर लेनी है हमने। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह आप बेहतरीन सी कचौरी को तैयार कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने 4 कचौरियाँ रेडी करके रख ली हैं। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को शामिल कर दिया था। हल्का सा गरम ऑयल है हमारा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर आप तेज़ गरम ऑयल में कचौरी को शामिल करेंगे तो वो बाहर से सुनहरी हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और हल्के गरम तेल के अंदर इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक कचौरी मैं और शामिल कर देती हूँ, हल्की आंच पे इनको होने देते हैं। यहाँ पे कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, चम्मच नहीं हिलाना हमने इसके अंदर अभी। जब ये हल्की सी पक जाएंगी ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगी, फ्लोट करेंगी। यहाँ पे 2 कचौरियाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर तैरना शुरू हो गई हैं। एक कचौरी अभी रहती है, वो भी अभी ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, इसका मतलब है कि कचौरी अंदर से पक रही है। यहाँ पे तीनों कचौरियाँ ऊपर तैरना शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है एक साइड से अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आग मैंने हल्की ही रखी हुई है, तेज़ आंच पे इसको अभी हमने फ्राई नहीं करना। आप जितनी हल्की आंच पे इसको तैयार करेंगे उतनी ही खस्ता और मज़ेदार कचौरी रेडी होगी। यहाँ पे दूसरी साइड से भी कचौरी अच्छे से पक गई है। अब मैं दोबारा इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और साइड चेंज करके आंच को मैंने अब मीडियम हाई कर दिया है और इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे,
जब तक दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने कचौरी को फ्राई करना है। और मज़ेदार सी कचौरी हमारी तैयार हो जाएगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर। यहाँ पे कचौरियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड को दोबारा चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता कचौरियाँ तैयार होती हैं। मेरे चैनल पे चिकन कचौरी की भी रेसिपी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। दोनों साइडों पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको इस साइड से फ्राई करूँगी ताकि दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए। और मज़ेदार सी हमारी कचौरी ये देखें आप किस कदर बेहतरीन और मज़े की रेडी हुई हैं। बहुत ही गोल्डन, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े का इस पर कलर आया है। शायद कैमरा इतना इंसाफ नहीं कर रहा लाइटिंग की कुछ कमी या ज़्यादती की वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। इनको अब निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। बाकी की कचौरियों को भी मैं निकाल रही हूँ और इसी तरह हमने बाकी कचौरियाँ भी फ्राई कर लेनी है। अभी मैं स्टोव को बंद कर दूँगी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा और फिर इसके अंदर दोबारा से शामिल कीजिएगा नई कचौरियों को फ्राई होने के लिए। यहाँ पे जो बाकी कचौरियाँ थी मैंने उनको भी फ्राई होने के लिए रख दिया है और सेम प्रोसीजर से ही हमने इनको भी फ्राई कर लेना है जब तक क्रिस्पी गोल्डन फ्राई नहीं हो जाती। हल्की आंच पे फ्राई करना है और क्रिस्पी गोल्डन होने तक, तो इनको फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार सी खस्ता आलू कचौरी को मैंने सर्व कर दिया है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कचौरी तैयार होती है। तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।